चिराग पासवान के लिए जीतन राम मांझी बन गए मुसीबत। भाजपा के सामने रखा बड़ा शर्त, जमुई सीट पर ठोक दिया ताल। एनडीए गठबंधन के अंदर जीतन राम मांझी चिराग पासवान के लिए सबसे बड़े मुसीबत बन गए। इस बात को हमने उसी दिन कहा था जिस दिन जीतन राम मांझी भाजपा के साथ जाने का ऐलान कर दिया था। क्योंकि चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, दोनों दलित महादलित वोट बैंक पर दावा करते हैं। ऐसे में एनडीए में चाचा के अलावा चिराग अकेले नेता थे जिनकी पहचान जो है वो दलित महादलित बस्तियों में खासतौर पे यूथ वोटर पे अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लेकिन जीतन राम मांझी की एंट्री के साथ चिराग भी असहज हो गए थे। चिराग पासवान को भी बात एहसास हो गया था कि अभी नहीं, लेकिन चुनाव के वक्त में मांझी मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। अब चिराग पासवान के सीट पर जीतन राम मांझी ने न सिर्फ ताल ठोका है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भोला मांझी के सपनों को साकार करना है तो फिर जमुई सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में दी जाए। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन और उनके पिता जीतन राम मांझी कल जमुई दौरे पर थे। वहां पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के गरीब बचाओ आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने जमुई लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा जमुई में आयोजित गरीब बचाओ आम सभा के मंच से ही हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने जमुई लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी की बात कही। अपने संबोधन में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जमुई लोकसभा सीट से पहले सांसद भोला मांझी हुआ करते थे और इस इलाके में उनकी जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए वो चाहेंगे कि एनडीए जमुई सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दे। बेटे और पूर्व मंत्री संतोष सुमन की मांग पर पिता ने यानी जीतन राम मांझी ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने भी इस पर हामी भर दी और कहा कि बेशक अगर ये सीट हमारे खाते में आती है तो फिर जो भोला मांझी का सपना था उसे साकार किया जाएगा। मांझी की बात हो, भुइयां समाज की बात हो, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जीतन राम मांझी की तरफ से ताल ठोका गया, उनके पार्टी की तरफ से दावेदारी ठोकी गई है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भोला मांझी जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उनका जो सपना है जो अधूरा रह गया उसको पूरा अगर करना है तो फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में यह सीट दिया जाए। अगर यह सीट मिलती है तो फिर उनका जो सपना है उसको हम लोग साकार करेंगे। तो चिराग पासवान जमुई से 2 बार चुनाव जीते, साल 2014 और साल 2019 में। ऐसे में 24 की तैयारी में भी लगे हैं क्योंकि जमुई रिजर्व सीट है और ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी ताल ठोका है और कहा कि ये सीट अगर हमें मिलती है तो फिर यहाँ के जो पूर्व के नेता रहे हैं भोला मांझी, उनके सपने को साकार किया जाएगा। तो चिराग पासवान के लिए एनडीए में सबसे बड़ी मुसीबत कोई है तो वो नाम जीतन राम मांझी है। इस बात को हमने पहले दिन कहा था जिस दिन जीतन राम मांझी एनडीए में एंट्री किए थे, जिस दिन भाजपा के साथ जाने का ऐलान किया था कि एक म्यान में 2 तलवार का रहना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों जो नेता हैं वो दलित महादलित वोट पर दावा करते हैं। ऐसे में भाजपा अगर सीट बांटेगी तो फिर इन दोनों का ख्याल विशेष तौर पर रखेगी। चाचा को तो रखेगी ही, लेकिन साथ ही साथ मांझी और चिराग पासवान का विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। बेशक चिराग पासवान की पहचान उनके पिता के कारण होती हो, लेकिन जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा नेता है, उनकी पार्टी है और ऐसे में वो लगातार एक यात्रा पर चले हैं, गरीब हटाओ यात्रा। और इस यात्रा के तहत जीतन राम मांझी जमुई पहुंचे, जमुई जहां से चिराग पासवान सांसद है और उन्होंने उस सीट पर ताल ठोका और स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर भाजपा ये सीट हमें देती है तो फिर हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन जो भोला मांझी जो पूर्व के सांसद रहे हैं उनका सपना जो है वो साकार होगा, क्योंकि हम लोग काम भी तमाम चीज़ों को देखते हुए करेंगे ताकि जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने सोचा था जिस विकास को लेकर, उस विकास को हम लोग करेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।